हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 21। इससे पहले बायोलॉजी के 20 पार्ट बना दिए, उन्हें आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम फिजिक्स के भी पार्ट आपको अब प्रोवाइड कराएंगे जो बाकी रह गए, और केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वो संभावता बना सकता है। तो क्या बना सकता है? इंडोस्पोर्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्यकारी जीवाणु की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? कौन कर सकता है दोस्तों? जीवाणु। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है आपको बताना है। राइजोबियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, किसका किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र, केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश की जीव सम्मिष्ट हैं? तो किसमें सम्मिष्ट है? मोनेरा में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणुओं तथा नील हरित शैवाल की समष्टि को समाविष्ट किया गया है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन सा हुआ था आपको बताना है। साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नील हरित शैवाल। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण क्या होता है दोस्तों? पेचिस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, कैसे होते हैं आपको बताना है। तो छड़नुमा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो छड़नुमा आकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है। मोनोट्राइकस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? डाइटम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन की एक प्रकार है। इस प्रकार के प्रजनन में जनक जीव विखंडन होकर एक ही समय में नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुकोशीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूब्स और कुछ जीवाणु एस्पिरेलजस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। तो कैसे होता है? बीजाणु में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। क्या कहते हैं? आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्रिप्टोगेम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर। तो ब्रेड बनाने वाला जो खमीर होता है क्या होता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक कोशीय मृतोजीवी कवक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम किसने इसका पता लगाया था? लियोविनॉक ने। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। तो कौन करता है? आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपको बताना है, थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पति का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे समूह में आते हैं। तो किस समूह में आते हैं? थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो कवक के शरीर में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको बता ही चुका हूँ, काइटिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम एक है। तो मशरूम एक क्या है? आपको बताना है, मशरूम क्या होता है? कवक। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुकोशीय जीव है। तो कौन है इनमें एक बहुकोशीय जीव? आपको बताना है। तो कौन है? एगेरिकस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो थैलोफाइटा समूह ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस समूह में पौधों के शरीर शुकाय होता है, अर्थात पौधे, जड़, तना, पत्ती आदि विभक्त नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशीय होते हैं। कवक के अध्ययन को बात करते हैं, कवक, तो कवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। और कवक की जो कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? काइटिन की। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? दोस्तों, कौन उत्पन्न होता है? आपको बताना है, राइजोपस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? एंटोमोपैंथोजोनिक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो इनमें से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? आपको बताना है। फ्रेंड्स, इनमें कौन करता है? ईस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो कौन होता है? खमीर और हाइड्रा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह के वर्ग का नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? रिक्सिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो किस में होता है? मुकुलन यानी कि बडिंग में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन या बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इसमें जीव के शरीर में ओभार कलिका निकल आते हैं जो विकसित होकर अपने जनक जीव से अलग हो जाते हैं और एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इनका उदाहरण जैसे हाइड्रा, ईस्ट, ये क्या हैं? सब इसके उदाहरण हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? दोस्तों किस में होता है? आपको ध्यान रखना है, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव बेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? तो कौन से जाने जाते हैं? आपको ध्यान रखना है, राइजोपस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राइजोपस एवं म्यूकर कवक हैं जिसमें भोजन प्रविष्टि होने के पहले ही पच जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका कर सकती है? मीथेन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो शैवाल थैलोफाइटा होते हैं और महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो किस समूह के कहते हैं हम शैवाल? थैलोफाइटा समूह के पौधों को हम क्या कहते हैं? शैवाल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। तो इनमें जननांग प्रायः एक कोशिकीय होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? तो कौन सा है इसमें? कारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना है, थैलस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो कौन नहीं है आपको बताना है, स्पाइरोगायरा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। शैवाल पर्णहरित युक्त संवर्ण ऊतक रहित थैलोसाइट्स होते हैं, अर्थात ये जड़, तनों और पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? पानी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेषकर पानी या नम वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो कौन सा है? क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो कौन कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या कहलाते हैं? उभयचर पादप जगत के, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर, ब्रायोफाइटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइट नहीं है? तो इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है? चारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? तो इनमें से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, तो ये इसके बारे में क्या है? गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबियन यानी कि उभयचर, तो किस में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके उदाहरण ध्यान रखें, जैसे रिक्सिया, मार्केशिया,
मर्गेशिया, तो आप इस सबको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मैं आपको बता चुका हूं किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, राइजॉइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है, रिक्सिया को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो क्या होता है दोस्तों, स्पाइरोगायरा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और जबकि प्लेनेरिया में पुनर्वसन अथवा पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें दोस्तों बी और सी दोनों ही करेक्ट होना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इस हिसाब से वैसे दोनों होना चाहिए, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमिनोफाइटा और स्पाइरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो किसकी की जाती है, टेरिडोफाइटा की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं पाए जाते हैं, तो क्या नहीं पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है, मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो कौन थे, टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आपको इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश संवहनी ऊतक वाले जमीनी पौधे थे, तो फिर से यही ऑप्शन क्वेश्चन डबल हो गया, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, तो कैसे होते हैं टेरिडोफाइट, बीज रहित संवहनी पौधे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। टेरिडोफाइट वर्ग के अंतर्गत पर्णहरियुक्त व कह सकते हैं क्रिप्टोगैम्स पौधे आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था बायोलॉजी का पार्ट नंबर 21। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी CBT 2 हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते चलें ताकि आपको अपने एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग देखें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म किया जाएगा, फिर उसके बाद कोई नई बुक स्टार्ट की जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।